नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ किया सोनेट 2021 HTX डीजल मैनुअल, जो कि 6 गियर के साथ आती है। जो अभी फेसलिफ्ट जो छोटे मोटे अपडेट दिए गए थे वो वाली किया सोनेट है। ये सेल के लिए अवेलेबल है, जिसकी डिटेल्स मैं वीडियो में देता हूँ अभी आपको। किया की सिग्नेचर ग्रिल, टाइगर नोज ग्रिल, और ऐसी कुछ चाबी मिलती है इसकी, लॉक अनलॉक। और ये अगर इसको दबा के रखते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और होल्ड करने पर बूट अनलॉक होता है केवल। चलिए सामने से शुरुआत करते हैं। तो ऐसी कुछ LED हेडलाइट है इसकी, जो कि रिफ्लेक्टर बेस है, और ये DRLs हैं इसके। ये प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हैं इसके, और ये इसकी ग्रिल, किया का न्यू लोगो, और ये किया की टाइगर नोज ग्रिल। ऐसा छोटा सा नीचे ग्रिल दी हुई है, और ये ऐसे इधर से हैं। ये साइड लुक देख सकते हैं आप इसकी। सब 4 मीटर लेंथ के अंदर आती है ये कार। HTX में न्यू एलॉयज़ ऐड कर दिए हैं किया ने। पहले सिल्वर कलर के आते थे, जो कि ज़्यादा सही लगते नहीं थे। अभी 215, 16, R16 के एलॉयज़ ऐड कर दिए हैं, जो कि GTX प्लस में जो एलॉयज़ आते थे उसी को थोड़ा सा चेंज करके इसमें दे दिया इन्होंने। यहाँ पर रियर टेल लाइट्स और ये रियर कैमरा, ये सोनेट की बेजिंग ऐसी कुछ साइड में से लगती है ये इस तरफ से। और रिक्वेस्ट सेंसर केवल ड्राइवर साइड ही दिया हुआ है, उस साइड ये हुंडई और किया वाले देते नहीं हैं। ये रूफ रेल्स, और हाँ HTX में सनरूफ भी आती है, आप देख सकते हैं। नॉन पैनोरामिक सनरूफ आती है इसमें। और ऐसे कुछ और भी है इसके। सेकंड हैंड अवेलेबल है ये कार सेल के लिए, जिसकी डिटेल मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, एड्रेस और प्राइस डिटेल्स। 2021 वेरिएंट है ये, 40-45 हज़ार के आसपास चला हुआ है। अभी मैं कंफर्म करके बता देता हूँ। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। ऐसा है इसका फ्रंट दरवाज़ा, जो कि यहाँ पर ब्लैक प्लास्टिक फिनिश, और ये प्लास्टिक है। यहाँ पर नॉर्मल स्पीकर दिए हुए हैं, बॉस के स्पीकर नहीं आते इसमें इस वेरिएंट में नहीं है। ये ट्विटर दिए हुए हैं, सामने दो ट्विटर आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लेदर की फिनिशिंग दी हुई है, ये लॉक और अनलॉक के लिए। ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल हैं, जिसमें ड्राइवर साइड और टॉप डाउन वाला है, प्री विंडोज़ लॉक, और ORVM कंट्रोल के लिए एडजस्टमेंट, ORVMs फोल्ड और अनफोल्ड के लिए। ऐसा कुछ ओवरऑल इसका इंटीरियर है, ये देख सकते हैं। न्यू कार बिल्कुल। ये है इसका स्टीयरिंग, जो कि फ्लैट बॉटम है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी प्रीमियम फील होता है। स्टिचिंग दी हुई है यहाँ पर। ये इसका ओवरऑल डैशबोर्ड, और ये इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस पे छोटे सा TFT डिस्प्ले दिया हुआ है, और स्पीड सब डिजिटली शो करता है यहाँ पर। मैं एक बार आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ऑन हो चुका है। इसमें सब सारी इन्फॉर्मेशन, कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे अभी लो फ्यूल की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और इसको कंट्रोल करने की जितनी भी वो बटन है वो सारे स्टीयरिंग पे दिए हुए हैं। इससे कर सकते हैं एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, इसे चेंज कर सकते हैं। लाइट्स, टूर, सारी इससे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, जिसको सेट, माइनस और स्पीड कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ओके कैंसिल के बटन है यहाँ पर। ये हॉर्न है, हॉर्न भी इसी पे दिया हुआ है। और ये वॉइस असिस्टेंट के लिए, मोड सेलेक्ट करने के लिए, फेवरेट के लिए, वॉल्यूम के लिए है। और ये लाइट के कंट्रोल्स है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए हुए हैं इसमें। और ये वाइपर के कंट्रोल्स है, वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं है इसमें, केवल हेडलाइट्स ही। और ट्रैक्शन का बटन दिया हुआ है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए। और इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिया हुआ है। और ये इसका 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसपे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पर बटन से डायरेक्ट जाने के लिए, वॉल्यूम के लिए बटन है,
और ये ट्यूनर है। ये टच स्क्रीन में सारे सिस्टम दिए हुए हैं सभी। ये सेटिंग्स, क्लाइमेट, डिस्प्ले, वाईफाई, जनरल, बटन, साउंड, सब चीज़ दी हुई है इसमें। और ये कुछ ऐसी इवेंट्स है इसके। और ये हज़ार्ड लैंप के लिए बटन है यहाँ पर। और ये एसी के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है इसमें। और ये ऐसा कुछ यहाँ चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, यूएसबी और 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पर। ये देख सकते हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देख सकते हैं। ये डीजल में ऑटोमेटिक में भी आती है जिसमें टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन है। और ये ऐसा हैंड ब्रेक है। और यहाँ पर छोटा सा ग्लोब बॉक्स भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। और ये सनसेट यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया हुआ है। और ये IRBM है जो कि डे नाइट वाला है। ये ड्राइवर साइड सनसेट जहाँ पर मिरर नहीं है। ये लाइट्स के कंट्रोल है। और ये सनरूफ है, ये देखिए सनरूफ, छोटी सनरूफ है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक ठाक काम चलाने के लिए। चलिए पीछे चल के बात करते हैं। और रियर स्पेस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा क्या स्पेस मिलता है इसमें। एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मेरी हाइट के हिसाब से। मैं पीछे अगर बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं स्पेस देख लेंगे, सही ठीक ठाक स्पेस मिलता है। लेकिन इस सेगमेंट में वेन्यू और किया सोनेट यही तो कार्स हैं जो कि रियर स्पेस के नाम पर बदनाम है। लेकिन सही है, ठीक ठाक स्पेस है। और ऐसा ओवरऑल डैशबोर्ड पीछे से दिखाई देता है। और ये रियर एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं इसमें। ये चार्जिंग के लिए यूएसबी सॉकेट दिया हुआ है, छोटा सा स्पेस यहाँ पर है। और ये आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है 2 कप होल्डर्स के साथ, इसको ऐसे लगा सकते हैं। और रियर हेडरेस्ट। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर फैक्ट्री फिटेड ही सनसेट दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देख सकते हैं दोनों तरफ दिए हुए हैं, यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ये मैं बार बूट खोल के आपको बूट बता देता हूँ कितना क्या बूट स्पेस मिलता है इसमें। ये शार्क फिन एंटीना मिलता है इसमें। चलिए बूट अनलॉक करते हैं। इस बटन को दबा कर रखते हैं तो बूट अनलॉक हो जाएगा इसका। ये देखिए ऐसा काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस दिया हुआ है। 392 लीटर का ऑन पेपर बूट स्पेस है। और यहाँ पर 2 लाइट भी दी हुई है जो नंबर प्लेट के लिए। और यहाँ पर ये बटन है, इससे बूट अनलॉक होता है इसको दबाने से। 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है देख सकते हैं। और अगर स्पेयर व्हील की बात की जाए तो ऐसे स्पेयर व्हील मिलता है जो कि 195/65 और 15 इंचज़ का मिलता है, ओरिजिनल साइज़ ये देख सकते हैं। चलिए बंद कर देते हैं इसको, काफ़ी हेवी फील होता है ये। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 211 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है किया सोनेट में, जो कि सेगमेंट में सबसे सही है। इसमें 1500 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो कि काफ़ी साइलेंट है। मैं एक बार आपको कार ऑन करके दिखा देता हूँ और इंजन नॉइस भी सुना देता हूँ। कार स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, पुश स्टार्ट स्ट्रोक वाला बटन दबा के। ये देखिए कार स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है इसका, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, ना गियर लीवर पर कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की नॉइस आती है इस पर। चलिए इंजन खोल के एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इंजन नॉइस बार मिलती है इसकी, आप सुन सकते हैं, काफ़ी कम है वैसे तो, लेकिन मैं एक बार इंजन खोल के बता देता हूँ। और पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं। ये है इसका 1500 सीसी 1.5 लीटर CRDI 16V हुंडई और किया का इंजन, जो कि किया सोनेट और वेन्यू में भी आता है, सेल्टोस और करेटा में भी, जो कि 113 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नॉइस। और यहाँ पे इंसुलेशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी साइलेंट है ये इंजन। अगर आपको ये कार लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर इस कार की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी कार्स के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।